खारिज होता है या अनुलोम विलोम है, तो जो ये इसमें ये जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये इन सब के अलावा है या हम इसमें से किसी का एग्जाम्पल देके इसको नहीं, इसमें ये अलावा है। इनके द्वारा श्वास को रोकना, प्रच्छर्दन मतलब बाहर श्वास नहीं बल्कि क्या लिखा है इन्होंने, प्रच्छर्दन, हाँ, प्राणस्य, प्राण वायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास, मतलब बार बार बाहर निकालना, जिसको अपन बार बार बाहर निकालें तो कपालभाति ऐसा हो गया जी। लेकिन कपालभाति यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि कपालभाति हर जो का शब्द है, शब्दावली है, ठीक है। तो आप यहाँ बार बार बाहर निकालना ही कहे, प्रच्छर्दन कह रहे हैं, निकालना और रोकना। जो इतने शब्द है उन्हीं को बेसिस पर जैसे उसको रेचन समझ लें कि जैसे आपने, मैंने कहा ना कि भाव बना तो गति बनी, बार बार सांस आप निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो बार बार सांस निकालने से वो गति टूटती है। जैसे कई बार आप देखते होंगे जो मतलब जैसे कंपल्सिव जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए श्वासों की गति को भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। या कई बार लोग जल्दी सांस लो फिर धीमे सांस लो, ऐसे मतलब उसमें तोड़ते हैं उस सर्कल को, उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे आपके वो विचारों का साइकिल टूटे। क्योंकि आदमी उसमें विशेष साइकिल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता, वही विचार बार बार आते हैं, लगातार समझाइए तो भी नहीं आता। जब डिसऑर्डर होता है का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर वो कंपल्सिव हो गया है, उस तरह के बिहेवियर वो आ रहा है। तो उसके सांसों पर ही, चूंकि रोकने की प्रक्रिया सांसों से है, विचारों पर तो विचार तो अदृश्य है। एक चीज और भी देखो आप, जैसे विचार दृश्य में नहीं है। कहाँ है दृश्य विचार? विचार का कोई इमेज आपके अंदर बन रहा है ना, बाहर की कोई दृश्य में तो चीजें नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आपके पास उस दृश्य को तोड़ने का क्या जरिया है? तो बस एक ही चीज है, सांस। क्योंकि विचारों का संबंध सांसों से बहुत गहरा है। बेचैन करने वाले विचार आपकी सांसों की गति सामान्य नहीं रहने देंगे, ठीक है ना? क्यों बस बहुत आपको जहाँ सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, वो आपकी सांसों को तेज नहीं होने देंगे। आप कभी चाहें शांत अवस्था में हम तेज सांसें लें, नहीं ले सकते। गहरी सांसें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है, हो जाएंगे। तो फिर एक जैसे क्रियाओं में जब बात आती है, क्रियाओं को कंट्रोल करने की, तो क्रियाओं में एक प्राणायाम ही ऐसा है। इसीलिए आप देखेंगे कि हम नियम आसन प्राणायाम से क्या लाभ होता है, तो कहते हैं कि वो धारणा योग्य मन बनता है प्राणायाम के अभ्यास से। धारणा योग्य मतलब मन को आप एकाग्र करने योग्य बना पाते हैं, अन्यथा उसके बिना प्राणायाम के अभ्यास के मन प्राणायाम क्या कहते हैं, धारणा योग्य नहीं बनता। धारणा योग्य नहीं बनता तो ध्यान समाधि का सवाल नहीं पैदा होता। समझ में आती है बात? ऐसे तो एक जगह हो गया। एक इन्होंने विषयवती वृत्ति की बात की है। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होकर भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। अभ्यास करते करते साधक को, अच्छा विषयवती का मतलब इनका होता है कि दिव्य विषयों का साक्षात्कार, मतलब विषयवती को आप नहीं सोचिएगा कि वो आपकी वृत्ति विषयों के प्रति हो गई। सामान्य तो पैसा लग रहा है शब्दों से कि जैसे आपकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ हो गई, विषयवती प्रवृत्ति कह रहे हैं। विषयवती प्रवृत्ति मतलब कि दिव्य विषयों की अनुभूति होती है, ऐसा मतलब। हालांकि ये शब्द कितना सार्थक है बात अलग है, इस पर बनाओ। देखिए योग 3:36 में विषयवती प्रवृत्ति है, इसकी व्याख्या की है। 3:36 देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ। 3 विभूतिपाद में 3 का 36वां, ठीक है। अब ये देखो आप, ये सिद्धियां हैं एक्चुअल में। ये योग मैंने विभूतिपाद में तो सारी सिद्धि ही दी गई है। जैसे ये सर मैत्री भाव करुणा ये सब लिखे हैं, तो इससे भी क्या प्राप्त होता है? जैसे करुणा से देते हैं कि अहिंसा जो है, हिंसक जानवर भी आपके आसपास प्रेम से मंडराते हुए हिंसा ने आपके प्रति नहीं करते। अहिंसा की साधना से, हाँ, अहिंसा की साधना से। तो करुणा भी तो उसी का एक रूप हुआ ना सर? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा हमने बात किया था इनको से, करुणा और उसमें ये जो देखिए, दुखी व्यक्ति के प्रति जो चित्त में प्रतिक्रिया होगी, चित्त सामान्य निर्मल चित्त नहीं है, ठीक है, तो चित्त प्रतिक्रियात्मक है। कहते हैं क्रोध के विपरीत करुणा शब्द आता है, तो मतलब क्रोध के विपरीत आता है, ठीक बात कहा आपने। नहीं, क्रोध ये विपरीत ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो करुणा में नहीं बह पाई और नेगेटिव बन जाए तो क्रोध बन जाए, क्रोध हो गया, ठीक है। क्रोध को डाइवर्ट किया जाए, मतलब पॉजिटिव वे में जाए, करुणा में मतलब ऐसा करुणावान है तो आप क्रोध नहीं। एक एक्चुअल में क्यों कहा गया, इसके पीछे का रीजन जाने
कि कहा गया कि जैसे आप करुणा से भरे हो तो आप क्रोध नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और आप क्रोध से युक्त हैं तो करुणा नहीं कर सकते। ये दोनों नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं प्रकाश और अंधकार, ये एक साथ नहीं हो सकते, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। ये भाव दशाएं हैं, ठीक है। तो करुणा का भाव किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके अंदर हो तो वो क्रोध करने की कितनी भी क्रिया करे, वही क्रिया जिस व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव नहीं है, हो सकता है कि उसकी उस क्रिया से आप क्रोधित हो जाए, लेकिन जिसके प्रति करुणा का भाव है उसकी उसी क्रिया से आप क्रोधित ना हो। जिसको अपन नहीं कहते बिलीफ सिस्टम, है ना। तो आपके बिलीफ में उसके अंदर करुणा है तो वो बिलीफ सिस्टम बिहेव करने को आपको क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मतलब अब भी जैसे आपके माता पिता आपको डांटे हैं तो आपको निश्चित तौर पर एक रिएक्शन आएगा कि क्या बात है, क्यों डांट रहे हैं आप मुझे। लेकिन अगर वही गुरु डांटे तो गुरु के प्रति श्रद्धा होने की वजह से वो आप उस डांट में कुछ सीखना चाहते हैं, गुरु जी ने डांटा तो कोई बात करोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ का आपका बिलीफ अलग है। उस बात उसी एक्शन का आप अलग अर्थ निकाल रहे हैं और यहाँ पर अलग अर्थ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके शत्रु के द्वारा बहुत ही कोई उपयोगी चीज आपको दी जाए तो भी आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप उस उपयोगी चीज के प्रति मतलब उसको अनुपयोगी मानेंगे सामान्यतया, ठीक है ना। लेकिन अगर वही क्या कहते हैं मतलब मित्र के द्वारा दिया जाए तो आप उसको उपयोगी मानेंगे, भले ही वो अनुपयोगी हो, भले ही वो आपके लिए नुकसानदेह हो। वो बात व्याख्या कैसे आप करते हो। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये एक्चुअल में मैत्री भाव, जैसे बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगला जन्म जो मेरा हो तो मैं मैत्रेय के नाम से आऊँ, ठीक है। मैत्री भाव जनरली होती नहीं। मैत्री भाव किसके प्रति होती है मालूम आपको? सेम अपने जैसे लोगों के प्रति होती है। नहीं, लेकिन यदि योगी की बात करें सर तो योगी को तो सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। ये देखिए ये चित्त की निर्मलता के साधन है। अभी हम बात चित्त मलिन है आम, तो योगी का चित्त मलिन तो नहीं है ना। योगी का चित्त तो निर्मल है तभी तो योगी है वो। योगी का कर्म भी तो आप जैसा नहीं है। योगी का कर्म कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण है। आपका कर्म शुक्ल और शुक्ल का मतलब होता है क्या कहते हैं पुण्य, और कृष्ण का मतलब होता है पाप, ठीक ऐसे समझ लो। तो मतलब आपका कर्म जो है पुण्य पाप या पाप पुण्य मिश्रित होता है, लेकिन योगी का कर्म पुण्य पाप से रहित होता है, वो बिल्कुल मुक्त होता है। मतलब उसमें कोई इस तरह की चीज बनती ही नहीं, कर्मबंधन नहीं है उसका। तो योगी का चित्त तो योगी के चित्त के लिए ही तो ये भाव करना है। ये चित्त की निर्मलता के लिए जो ये मतलब चित्त की निर्मलता के साधन है, सुखी के प्रति मैत्री भाव, दुखी के प्रति करुणा भाव होता नहीं है, लेकिन करना है। कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, चित्त निर्मल होगा। निर्मल होगा तो ऐसा भाव होगा, और मलिन होगा तो ऐसा भाव करने से निर्मल होगा। ऐसा जैसे अपन पुण्यात्मा और पापात्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा तो पाप और पुण्य दोनों से पुण्यात्मा आत्महत्या भी तो शब्द एक है ना। आत्महत्या होती तो नहीं है, आत्मा की हत्या कैसे होगी जब वो बार है। तो कहते हैं कि आत्मा आत्महत्या शब्द ले दिया गया। आत्महत्या एक्चुअल में जिन अर्थों में समझ में आया है उन अर्थों में आत्महत्या नहीं है। मेरी दृष्टि से कोई देखे उसका यौगिक अर्थ लिया जाए तो एक व्यक्ति जो आत्मीय जो मतलब जो स्थिति होती है उसके विपरीत जो क्रिया कर रहा है। आत्मा का काम जीवन देना है, आत्मा का स्वरूप आनंद है, लेकिन एक व्यक्ति जैसे आनंदित नहीं है समझना करिए तो फिर उसका कैसा उसकी दशा कैसी होगी? उसके शरीर के ही हार्मोन उसके विपरीत होंगे, उसके शरीर का जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि वो आनंद के साथ नहीं। आनंद के दौरान आपके शरीर के हार्मोन जो क्या कहते हैं सेक्रेशन अलग होते हैं, तो वो आत्महत्या है। मतलब आप अपनी कोशिकाओं को ही मरने के लिए विवश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आत्मस्वरूप के साथ नहीं। आनंद आत्मा का शांतम शाश्वत अप्रमेय निर्माण शांत बोलते हैं अपने सुंदरकांड में। यह आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ना आप शांत हैं, ना आप अपने आप को शाश्वत मानते हैं, ना अप्रमेय हैं, ठीक है, ना आपको निर्वाण जैसी स्थिति है। तो फिर क्या हुआ? जैसे हमने आत्महत्या का मतलब एक आदमी मर गया, ये हमने आत्महत्या को मान लिया। सुसाइडल मतलब मरने का भाव आ रहा है। मरने का भाव आना ये तो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हो गया, तो बिहेवियर लेवल पे आ गया ना ये। तो आपने इसकी स्टडी कर ली, लेकिन जब ये सूक्ष्म रूप में था, विचारों में मतलब विचारों में था या फिर विचारों में तभी आया जब भाव बना, ठीक है, भाव में था,
तो भाव में आने से पूर्व आपके अंदर ऐसे भाव आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि आप आत्मा के विपरीत हो गए थे, या ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि आप आत्मा के विपरीत करते। बहुत गहरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? तब ऐसा हो तो उसको आत्महत्या कहा गया। तो जो ये आपने पुण्यात्मा पापात्मा शब्द देखा कि जनरली आत्मा के बिना न पुण्य हो सकता है न पाप हो सकता है, क्योंकि करती तो प्रकृति है, लेकिन तब करती है जब उसमें आत्मा होती है। आत्मा कोई चीज़ की करता नहीं है, ठीक है? तो करता नहीं तो भोगता भी नहीं है। तो करता कौन है? अहंकार। मैंने उस दिन आपको चार्ट में दिखाया था कि अहंकार से सारी चीजें बनी हैं। पंचमहाभूत भी बने हैं, 5 या 10 11 इंद्रियां भी बनी हैं, ये भी बने हैं किससे? अहंकार से। सात्विक अहंकार से आपकी 11 इंद्रियां बनी हैं, और तामस अहंकार से आपका जो तन्मात्राएं और पंचमहाभूत बने हैं। तो अहंकार से ही निर्मित है। अहंकार करता होता है, आत्मा करता होती नहीं। तो करता अहंकार, तो पुण्य या पाप करने वाला अहंकार होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो पुण्य आत्मा है, तो उसके प्रति आपके अंदर मुदित भाव नहीं आते जनरली। आप अपने आप को ही मानते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बेहतर कौन है ना? आदमी की अहंकार की प्रवृत्ति ये होती है कि वो अपने को ही सबसे बड़ा, या फिर अपने को ही बड़ा होने के लिए सबसे छोटा कर लेता है। ऐसा भी देखा गया है आश्रमों में। कई जगह मैंने देखा है कि लोग जाके झाड़ू लगाते हैं, जूठे बर्तन मांजते हैं, या जूते सही करते हैं, और करोड़पति हैं। तो आप क्या समझते हो? अहंकार की शून्यता नहीं है। एक BMW मर्सिडीज से उतरने वाला व्यक्ति का बताएगा, या लोग 4 लोग बैठ के कहेंगे कि अरे आप कितना महान आदमी है, तो लोग जिसके घर में मतलब वो लोग के जूते ठीक कर रहा है, ठीक है? तो ये स्थिति, तो वो क्या है? वो भी एक अटेंशन है, लेकिन उसको वो सोच क्या रहा है कि मैं अपने अहंकार को विसर्जित कर रहा हूं। इसीलिए योग जो है बुद्धि का विषय नहीं है। बार-बार कर रहा हूं, बुद्धि इसी तरह की चीजों को समझती है। बुद्धि क्या करेंगे कि अहंकार के विसर्जन का तरीका यही है कि अहंकार जहां सृजित हो रहा है उसके विपरीत कार्य करो। जबकि ये जो भाव दशाएं हैं, ये भाव दशाएं इस वे में नहीं होती हैं। आप ऐसे सोचिए, जैसे जनरली क्या होता है, हम लोग देखेंगे हम लोग का रो ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है? सामान्य तौर पर कि इस जैसे ही क्रिया हुई उसका अपोजिट एक्शन हो गया, ठीक है? लेकिन ये अपोजिट नहीं है, ये स्वतंत्र भाव है, ये स्वतंत्रता का भाव है। ये जरूरी नहीं है कि आप, जैसे आपने कहा कि जैसे अगर एक बात बताऊं कि मैत्री भाव पैदा करने के लिए सुखी होना बहुत, आपसे सुखी व्यक्ति का होना जरूरी है, तो फिर आप तो एक बंधन में आ गए कि अपने सब सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं मैत्री करने के लिए, और दुखी व्यक्ति से मैत्री नहीं हो पा रही है, दुखी व्यक्ति को उपेक्षा नहीं हो पा रही है। तो क्या हो गया? एक बंधन हो गया कि नहीं? आप चले थे मुक्ति के लिए, आपने क्या कर लिया? किसी को बंधन बना लिया। ये एक स्वतंत्र भाव है। गहरे में देखें, क्योंकि ये पता नहीं आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़ी मैं बड़े गहरे अनुभूति जगत की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। एक जैसे आपके साथ, आपको किसी के साथ अच्छा लगता है, इसलिए आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ये स्वतंत्र व्यवहार है या परतंत्र व्यवहार है? स्वतंत्र व्यवहार। परतंत्र व्यवहार। वही व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जो आपको अच्छा ना लगे, तो क्या आप वही कार्य करेंगे जो अच्छा लगने पे कर रहे थे? नॉर्मली बिल्कुल नहीं करेंगे। माइंड ऐसे करेगा ही करेगा, छोड़ देगा तो हट जाएगा उसे, छोड़। यहाँ पर ये जो भाव दशा मैत्री का है, ये मैत्री भाव दशा ये स्वतंत्रता का भाव है। हमारी मैत्री कंडीशनल है, हमें अच्छा लगता है उनके साथ रहना, इसलिए मेरे मित्र है वो। यहाँ पर वो भाव नहीं है। इसीलिए आप अपने से सुखी व्यक्ति के साथ जो है जनरली मैत्री नहीं करते, अपने लेवल के साथ बैठते, मित्रता बराबर में होती है। यह बात है कि सुख आप चाहते हैं, अलग बात है कि धनवान आप होना चाहते हैं। धनवान होना चाहता हर आदमी है, लेकिन जिसके पास धन नहीं है वो धनवानों से ईर्ष्या करता है, धनवानों का विरोध करता है। ये भी एक सत्य है, जलता है उसको देखकर। कार में होना आप चाहते हैं, लेकिन जब तक कार आपके पास नहीं होती तब तक कार वालों को देख के आपको तकलीफ होती है सामान्यतः, ठीक है? तो एक जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये विषय अपन एक विषयवती प्रवृत्ति है। विषयवती प्रवृत्ति मतलब जो इनका, अब विषयवती प्रवृत्ति समझने के लिए आपको
इधर आना पड़ेगा, कहते हैं विभूतिपाद का 36वां सूत्र देखना पड़ेगा। तो ये विषयवती का मतलब ये नहीं समझ लेना, आमतौर पर जैसे शुरू जब लोग पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि विषयों की तरफ प्रवृत्ति, माने जो आपकी प्रवृत्ति हो गई उसको विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। माने जहाँ पर दिव्य विषय प्रकट हो रहे हैं, मैंने बिना कहते हैं कि आपको जैसे आपको बहुत छोटी मोटी चीज चाहिए, आपके सामने हीरा प्रकट हो गया, ठीक है, तो अब आपका क्या कहते हैं, आपकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ नहीं है। विषयवती प्रवृत्ति में विषयों से आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि दिव्य विषय आपके सामने आ जाते हैं। जिसमें दिव्य विषय में इन्होंने इस 6वें में लाया है प्रातिभ श्रावण वेदन, ठीक है, प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां, 6 सिद्धि, ठीक है। और यही सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं किसमें, विषयवती प्रवृत्ति में, तो भी चित्त निर्मल हो जाता है। तो चित्त में कहते नहीं काम धेन तन छेद कौन दुहावे, तो चित्त क्यों मलिन होगा सामान्य विषयों में। कभी कहते हैं कि हीरा पायो कांट घटियायो बार बार फिर क्यों खोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, है ना। तो विषयवती प्रवृत्ति मतलब हंसा मान सरोवर, अब ये लिखना नहीं, लिखिए तो तर्क देके लिखिए कि मतलब हंस को मान सरोवर मिल गया, अब वो छोटे मोटे विषयों में क्यों जाएगा। तो विषयवती प्रवृत्ति का मतलब कि मन का विषयों से मुक्त हो जाना, ना कि विषयों से युक्त होना, क्योंकि दिव्य विषय प्रकट हो रहे हैं, दिव्य विषय प्रकट हो रहे ऐसा। तो द्वंद्व तो अभी आप लोगों ने कहा था नहीं, अभी तभी यही था, कल भी हम लोग इस विषय पर बात कर रहे थे, क्योंकि मैडम नहीं आई थी, आप लोग जो आए थे, तो मैडम और आप लोग कह के भी अभी इसको भी प्रिंसिपल जारी रखेंगे। श्रावण वेदन ये नेट के परीक्षा में जब दिए थे तो आया था, ये थोड़ा सा गहरा है कि मतलब ये प्रातिभ क्या है, प्रातिभ ज्ञान मतलब आप सुनेंगे तो मतलब इसमें भूत भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देशों में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है। तो नहीं कहते कि मतलब कि जैसे कोई बैठा हो, हालांकि हमारे गुरु जी कहते थे कि विभूतिपाद को बाद में छेपत के रूप में मानते हैं कि महर्षि पतंजलि जैसा व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करेगा, लेकिन अब चूंकि शास्त्र में है, ये भी कहना नहीं कहते कि इसका नहीं है। वो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि की जो बाकी के सूत्रों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस तरह का मतलब योगी ये सब बातें नहीं करेगा, ये सब तो माया प्रपंच की बात हो गई ना, ये एक तरह से क्या है। नहीं, लेकिन भाव तो ये नहीं है सर, भाव तो ये है ना कि जब समाधि की ओर जाते हैं तो ये विभूतियाँ स्वतः आपके पास आ जाते हैं संयम के द्वारा। अब यह है कि इनका उपयोग नहीं करना है संसारिक। नहीं, देखिए दो बातें हैं। संयम मतलब क्या, संयम में जो प्रयास है ना, संयम कहा गया कि त्रयमेक त्रयम संयम, मतलब धारणा ध्यान समाधि इन तीनों का एक हो जाना संयम, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी चाह के तहत जिस संयम किसी में करेंगे तो ऐसी वृत्तियाँ प्रकट होंगी, ठीक है ना। जैसे जिसमें जिस चीज़ से संयम करेंगे, अहिंसा में संयम करेंगे तो जो हिंसक पशु हैं वो जो है आपके प्रति अहिंसक हो जाएंगे, हिंसा त्याग देंगे, ठीक। तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका जब उद्देश्य चित्त को अपने स्वरूप में मतलब दृष्टा को स्वरूप में स्थित करना है तो फिर आपके लिए सब क्रियाएं नहीं, समाधिपाद में जो बातें इतनी गहरी कर रहे हैं वो, तो फिर आपको ला के यहाँ नहीं मिल जाएंगे वो जो विभूतिपाद में। अब जनरली आदमी विभूति से आकर्षित होकर जाता है, ठीक है। ईश्वर भी इन्होंने अगर बात की है तो हमारे जैसे जो ईश्वर हमारा संसार में सब कुछ देने वाला है वो ईश्वर इनका नहीं है, ये तो उन सब चीज़ों से मुक्त है, तो देगा कहाँ से, ये तो मुक्ति देगा ना। ये अगर देगा आपके पुरुष तत्व को, ये करेगा तो मुक्त करेगा, किससे, प्रकृति से। और संसार का ईश्वर आपको प्रकृति से युक्त करेगा, धन धान्य से भरेगा। गणेश जी की उपासना करते हैं ना कि अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, हाँ, बाधन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, जय गणेश जय। ये मतलब गणेश जी भी तो एक ईश्वर है। तो ये ईश्वर क्या कर रहा है, ये संसार दे रहा है, और ये इनका जो ईश्वर क्या है वो आपको संसार से मुक्त कर रहा है, क्योंकि वो मुक्त पुरुष है। ऐसा है, दोनों बड़ा फर्क है ना। तो ये साधकों का ग्रंथ है योग से देखा जाए, इसलिए कई बार आप लोग कहते हैं मतलब चूंकि आप लोग तो साधना उद्देश्य है नहीं, फिटनेस चाहिए, जो भी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, है ना। तो इसके अपन इसको फिर ये कि उनका विषयवती वृत्ति का मतलब होता है कि विषय वृत्ति मतलब आपके क्या कहते हैं प्रवृत्ति में दिव्य विषयों का प्रकट हो जाने पर आपका जो चित्त बद्धता नहीं है, आपका चित्त
संसार में बंधता नहीं, क्योंकि चित्त का बंधना ही चित्त की मलिनता है। चित्त का वृत्तियों के साथ बंध जाना चित्त की मलिनता है। चित्त का वृत्तियों से मुक्त हो जाना, निरुक्त हो जाना, ठीक है, चित्त की निर्मलता है। और जब चित्त वृत्तियों से निर्मल होगा तब ये भाव होगा, या ऐसी भाव करने से चित्त की निर्मलता होगी। बार बार सांस निकालने से, सांस रोकने से भी चित्त निर्मल होगा, ठीक है। ये निर्मल चित्त जो है वही है क्या, जो सुंदरकांड में बोलते हैं निर्मल जनमन सो मोहि पावा कपट चलचित मोह मतलब अपने को पा लिया, वही अपने स्वरूप को जान लिया, ये वही निर्मल चित्त है। वही निर्मल चित्त है। तो ये वो चित्त निर्मल मन कैसे बने, तो उसका उपाय बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि वो सुखी के प्रति मैत्री भाव, दुखी के प्रति करुणा भाव, पुण्यात्मा के प्रति मिलता भाव और पापात्मा के प्रति उपेक्षा भाव। जबकि जनरली हम लोग उपेक्षा नहीं, पापात्मा को खूब याद करते हैं ताकि हम पुण्यात्मा कहलाया जा सके। बिल्कुल। और यहाँ व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, आत्मा की बात नहीं हो रही। नहीं, व्यक्ति विशेष, तो व्यक्ति विशेष बिना आत्मा के नहीं है ना। वैसे मैंने पता नहीं एक वीडियो पे किसी कमेंट किया था कि मतलब तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जो सब में है, आप क्यों उसको कहीं खास जगह देखना चाहते हैं, तो उसकी सर्वज्ञता पर आप प्रश्न उठा रहे हैं ना। सर्वव्यापी का मतलब क्या होगा, तो जो सर्वत्र है, ये सर्वम कल्पितम ब्रह्म, जो सब में व्याप्त है। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये सब माया है, तो क्या माया ब्रह्म के बिना है? वो भी तो ब्रह्म की ही शक्ति है, ठीक है। तो इसको लेकर के और इसके बाद समाधि था ना, अपना समाधि में आया सीधे है ना, समाधि के भेद, समाधि के भेद में तो आया तो हूँ आपको, लेकिन फिर भी देखते हैं। ज्ञात समाधि बड़ा विषय आप लोगों को इस तरह होता, लेकिन इसको तो फिर चित्त की स्थिति कैसी हो गई, स्फटिक मणि के समान हो गई। स्फटिक मणि मतलब समझते हैं आप कि जिसमें स्फटिक मणि होता है। स्फटिक देखा नहीं देखा, प्रिज्म देखा है, ठीक है। तो प्रिज्म जहाँ प्रकाश किरणें आके 7 भागों में टूट जाती हैं, तो स्फटिक एक माला होता है, ठीक है। स्फटिक शिला मतलब वो पत्थर भी है, ठीक है। बैठे रघुराई शिला चित्रकूट जो एकदम स्वच्छ है, उसमें कोई मतलब कहीं कोई विकार नहीं है, कहीं कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। उसमें आपका चित्त ऐसा हो गया है, निर्मल हो गया, एकदम शुद्ध है। बस और किसके भांति हो गया है, स्फटिक मणि के समान, ठीक है, निर्मल जिसका चित्त है। अब जब स्फटिक मणि के समान चित्त है तो फिर देखिए क्या होता है। ग्रहीता शब्द जरा देखना, क्योंकि तो यहाँ पर आप थोड़ा अटकोगे। 3 चीजों के साथ हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान ग्रहण होता है। ज्ञान मतलब कोई भी चीज हम लोग ग्रहण करते हैं। ग्रहीता, ग्रहण में ग्राह्य लिख लो पहले, ग्राह्य और ग्रहण। अब आपको लग के लग रहा है कैसे कठिन गणित शब्द हैं, जिसको इसको दर्शन की भाषा में बोले तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ठीक है। ज्ञान की भाषा में बोले तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी कहते हैं इसको। मतलब एक शब्द आता है त्रिपुटी, है ना। तीन के मतलब जब भी आप कोई चीज, अच्छा ग्रहीता कौन है, कोई चीज जब आप ग्रहण करोगे तो ग्रहीता जो है पुरुष है यहाँ इनके अनुसार। ये क्यों, क्योंकि इसमें इसको ये संप्रज्ञात की बात हो रही है समाधि में, ये संप्रज्ञात, क्योंकि पुरुष जानेगा। फिर इसमें ज्ञाता किसको बोले थे, ग्रहीता ज्ञाता हो गया, ग्रहीता यहाँ जो है ना, यहाँ ज्ञाता हो गया, और उसके बाद ज्ञान नहीं, ग्रहण जिसके माध्यम से करें। ग्रहीता कौन, जैसे तुम्हारे शरीर में कुछ भी तुम ग्रहण करोगे तो किससे करोगे, अंतःकरण और इंद्रियों से, 5 सेंसेस। और जो आपके अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही होगा ना, बाह्यकरण और अंतःकरण कहते हैं। तो ग्रहण किसके माध्यम से करते हो आप, तो अगर मैं लिखूं इसे ऐसे, बाह्य
बाह्यकरण, बाह्यकरण और अंतःकरण। अब आप लोगों को ये समझना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से आप लोग पढ़ रहे हैं, बाह्यकरण में क्या हो गया? 5 सेंसेस। कर्मेंद्रिय नहीं कहो, कर्मेंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, कर्मेंद्रिय से कर्म होता है। ठीक है? ज्ञान किससे होता है? ज्ञान होता है आपके त्वचा से, नाक से, जिह्वा से, सेंसेस जो कहते हैं, जो 5 सेंसेस। ठीक है ना? 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, उसका नाम ही ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान काम करने वाली। और अंतःकरण में क्या आ गया? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लिख दो क्या? समझ रहे हो? ठीक है? तो इनके द्वारा ग्रहण होता है। ठीक है? अब कोई पूछे कि क्या ग्रहण होता है? नहीं। तो जैसे जो बाह्यकरण है, तो इनसे आप क्या जानोगे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है? 5 जो सेंसेस हैं वो 5 विषयों को जानते हैं। 5 जो सेंस है, शब्द को जानने वाला कान, श्रवणेंद्रिय कह लो, स्पर्श को त्वचा, रूप। देखो ये इसलिए ये विषय गंभीर है कि इसको थोड़ा सा ठीक से समझना होगा आपको, तब समापत्ति समझ में आएगी। तो उलझ जाओगे, समाधि वाली बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आए। समझना ही है आपको, लेकिन ये अनुभव की बात है। ठीक है? कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श, आंख से रूप, ठीक है, जिह्वा, ठीक है, जिह्वा से क्या हो गया? जिह्वा से क्या? टेस्ट, रस और नाक से गंध। तो ये 5 आपके सेंसेस ऑर्गन हैं। और ये जो अंतःकरण है, ये मन है, इसमें बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। 4। इसको अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। ठीक है? तो ये इनके द्वारा आप ग्रहण करते हैं। ग्रहण किसी न किसी रूप में यही करते हैं। ठीक है? समझ में आई बात? नहीं आ रही? पंच महाभूत और विषयों को ग्रहण करते हैं। पंच महाभूत इन्हीं से बने हैं, जैसे शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेज अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। ठीक है? कोई द्वंद्व तो नहीं है ना? पंच महाभूत ये हो गए। और विषय मतलब मन के जो विषय हो गए, ये तो इंद्रियों के विषय हो गए। मन में भी विषय होते हैं। ठीक है? जैसे हमारे किसी इंद्रिय का कोई संयोग हुआ, उसकी स्मृति बनी हुई है, तो उन विषयों को आप याद कर रहे हैं, जब वो नहीं है, या उसकी बात आते ही आपने उसको अनुभव कर लिया, क्योंकि वो स्मृति में है। ठीक है? तो ये होता है। तो ग्राह्य ग्रहण ग्रहीता में स्थित हो जाना, तदाकार हो जाना, इसको इन्होंने कहा संप्रज्ञात समाधि। मतलब ग्राह्य ग्रहण ग्रहीता, ध्यान देना, इसी का तदाकार हो जाना, एक हो जाना। भेद नहीं है इसमें। पुरुष भी यही हो गया है। मतलब अब पुरुष क्या हो गया? इन्हीं को जानने वाला हो गया, ग्रहीता। तो आपने कहा कि मैं ये जान रही हूँ, इसमें पहला जो होता है सवितर्क, अब इसको आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना? तो इसको समाधि उन्होंने कहा कि एक हो जाना। अब ये तीनों क्या है? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना? ये तीनों एकाकार हो जाए। उसको संप्रज्ञात मतलब जानेंगे समाधि, समापत्ति, संप्रज्ञात समापत्ति। इसका व्याख्या इन्होंने किया है, तो उसको आप चाहें तो देख लेंगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अब इसको हम कहते हैं, आगे देखते हैं क्या। अब संप्रज्ञात में जो पहली समाधि है, उसको कहा गया सवितर्क समाधि। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। उसमें अब देखो आप, इसमें जो ये ग्रहण ग्रहीता का क्या हो गया? अब इसमें कह रहे हैं क्या कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, जैसे किसी, अब देखो यहां भी 3 चीज है ऐसी, इसी तरीके से शब्द,
अर्थ और ज्ञान, ठीक है ना। कोई शब्द आपके सामने बोला गया, उसका अर्थ आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका ज्ञान आपको नहीं होगा। जैसे इसमें से किसी तीन में से किसी एक को हटा दो, जैसे ये इंद्रियां हट जाएं, तो इन शब्दों का, इन विषयों का कहते हैं। कोई आदमी अंधा हो, कहता ना, किसी के रस की बात हो, किसी के पास जिह्वा ना हो तो कोई रस नहीं जान सकता, त्वचा ना हो तो स्पर्श को नहीं जानेगा, ठीक है। कान ना हो, बहरा हो तो शब्द को नहीं जानेगा, अंधा हो तो रूप को नहीं जानेगा। इंद्रियां नहीं है, यानी जो ग्राह्य विषय हैं, जो जिनके द्वारा ग्रहण होता है, ग्रहण करने वाली इंद्रियां नहीं है, तो आप इनके अर्थ नहीं आपके सामने आएंगे। कभी आपको नजला हुआ हो, जुकाम हुआ हो, तो आपको गंध कहाँ आता? नहीं आता, ठीक है। कभी आपको बुखार हुआ हो, जिह्वा कड़वी हो, तो टेस्ट कहाँ आता? आपको नहीं आता। तो आखिर इसके लिए, इसके जो ग्रहण कर रहे हैं आप, जिसके द्वारा, जिस विषय को, ग्राह्य को, तभी ग्रहण कर रहे हैं जब ये इंद्रियां हैं। तो ये कह रहा है कि कोई शब्द में मैंने मान लो गाय बोला, गाय एक शब्द है, ठीक है। तो गाय शब्द, अगर आप लोग गाय शब्द के अर्थ को जानते हैं, तब तो उसका ज्ञान आपका प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो चित्र में ना, चित्र आ जाएगा, प्रकट आ जाएगा। अब नहीं गाय का अर्थ जानते हैं आप, हो गया, तो कैसे उसको प्रकट करेंगे? नहीं आएगा। तो शब्द अर्थ ज्ञान, इसका जब ये होता है, क्या कहते हैं, शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों के विकल्प संकीर्ण मिली हुई समाधि सवितर्क, यानी किसी विषय के शब्द अर्थ ज्ञान से मिली हुई जो समाधि है, जो ज्ञान है, ठीक है, जो समापत्ति है, उसको सवितर्क समापत्ति कहते हैं। पहला समाधि का पहला भेद, ठीक है। वैसे मूल भेद है दो, संप्रज्ञात, अभी हम लोग ज्ञात की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी असंप्रज्ञात की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगी कि वो ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे आप। ये संप्रज्ञात के पार्ट है, ठीक है। सवितर्क, अब सारा कर रहे हैं, सवितर्क में रहने दीजिए, आगे थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो प्रश्न बनेंगे तो शब्द अर्थ ज्ञान है, तो अर्थ से ज्ञान है कि ज्ञान से अर्थ है? नहीं, ज्ञान देखो, शब्द का अर्थ है, अर्थ ही ज्ञान है, लेकिन शब्द अर्थ रूप कह लो ना, थोड़ी धीरे धीरे अर्थ रूप कर दीजिए। रूप, शब्द और रूप बना, ये शब्द हो गया, मानिए गाय एक शब्द हो गया, ठीक है, और ये रूप, गाय का एक रूप बन गया, उसी को ज्ञान कह दिया आपने। यानी शब्द और रूप दोनों जब मिल गए, मैच कर गए, तो उसका ज्ञान हो गया। नहीं मिले तो ज्ञान नहीं हुआ। अब जैसे मेरा नाम शशिकांत त्रिपाठी है, तो मेरा एक नाम आपने जाना, ठीक है, तो उस नाम का एक मैं रूप हूँ, मेरे नाम पर कोई और व्यक्ति आ ये शशिकांत सर आ गए, तो आप मान लेंगे क्या? क्योंकि आपको ज्ञान है कि नहीं, ये आदमी इस रूप का नहीं है, और ज्ञान अगर हो गया, मैं अर्थ में ही आ गया, तो आप कोई तर्क ही नहीं करेंगे। ज्ञान का मतलब जहाँ तर्क ना हो, द्वंद्व ना हो, संशय ना हो, उसको ज्ञान है। ज्ञान हमेशा संशय रहित होता है पांडे जी, और संशय जहाँ है वहाँ ज्ञान नहीं है, इसका मतलब द्वंद्व है, जहाँ संशय मिटा दें। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िएगा, समापत्ति जो है, समाधि